वालेकुम, इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, जो थाना बफा की हदूद चिड़िया के मकाम पे एक अंदोनाक वाक़या पेश आया और इससे कबल इस नौइयत का वाक़या पेश शायद ही कभी आया हो। जो थाना बफा की हदूद में चिड़िया के मकाम पे एक 9 साला बच्चा जिसकी लाश मिली गुज़श्ता रोज़ कल, और जिसका सर जो है वो तन से जुदा किया हुआ था और अभी तक सर की तलाश जारी है। और आज लवाकीन का एहतजाज भी था कि उनका मुतालबा था कि हम उस सर के बगैर लाश को दफन नहीं करते हैं, जिसमें एसएसपी जो हैं वो एसपी सिटी रेशम जहांगीर जो हैं वो भी मौका पे मौजूद थी, डीएसपी और इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। और ये किस हद तक जो है हमारा मुआशरा जो है वो गिर चुका है कि जिस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं ये बहुत दिल दौला देने वाले हैं। कुछ रोज़ कबल बलूचिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल एक कत्ल गाह सजाई गई और उसके अंदर ले जाकर एक दो मियाँ बीवी को या मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उनको जिस अंदाज से कत्ल किया गया, यानी अदलिया की मौजूदगी में, इदारों की मौजूदगी में जिस तरह कत्ल किया गया, इस किस्म का कानून दुनिया के किसी जगह पे नहीं है और इस किस्म की शफाकियत भी नहीं है। और हम एक इस्लामी फलाई रियासत के अंदर उसके बाशिंदे हैं। हमने दुनिया को जो पैगाम देना है एज ए मुस्लिम, तो वो बड़ी शर्मिंदगी है। तो जिस तरह ये बच्चा जो है इसका अभी तक मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन क्या वाकई वो मुल्ज़म है या नहीं है, इस बारे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज जो है एसपी रेशम जहांगीर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शिराज खान और वहाँ के एसएचओ शजात और दीगर जो पुलिस के पूरी टीम है वो इस वाक़या की इंक्वायरी कर रही है। मुल्ज़म जो गिरफ्तार हुआ है, दरअसल मसला ये है कि यहाँ पे अदालत के अंदर जो है मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती है, जिसकी वजह से वाक़यात में तेज़ी आ चुकी है। और ये वाक़यात जो हैं ये जो एक लावा पक्का है और इस वक्त जो कंट्रोल से बाहर है। 1947-48 से लेकर आज तक हमारा पुलिसिंग सिस्टम, हमारा जस्टिस सिस्टम जो अदलिया का है वो और तमाम इदारों का किरदार जो है वो कोई मतलब शाइनिंग नहीं रहा और मायूस कुन रहा है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ जो है फिर मुल्क के अंदर गुर्बत ने अपनी जड़ें गहरी की और लोगों को मुफलस मजबूर बनाया गया। और उसके बाद जो है आज जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के वाक़यात सोशल मीडिया के ज़रिए उजागर हो रहे हैं, ये चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें कोई वाक़या छुपा नहीं रह सकता, तो बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ा कर्ब है और बड़ा खौफ व हरास है। तो इसके पीछे जो है हमारा मुल्क बनने के बाद से अब तक के जो निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर जो सिकम है, जो उसके अंदर जो है सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं कि कातिल जो है वो बच जाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लवाकीन से। कंप्रोमाइज़ लवाकीन तब करते हैं कि यहाँ पे जो इंसाफ का निज़ाम है वो सुस्त है और महंगा है। यहाँ पे जो मजलूम है उसने भी भारी फीस देकर वकीलों को, उसके बाद जो है अदलिया में दीगर जो आने जाने के अखराजात हैं उससे लोग मायूस हैं, क्योंकि सस्ता इंसाफ जो है वो ना मिलने की वजह से लवाकीन जब 1-2 साल जब अदालतों के धक्के खाते हैं तो उनकी समझ में ये बात आ जाती है कि यहाँ पे मज़ीद भी कई साल लगेंगे और फैसला भी शायद इंसाफ के मुताबिक ना हो। तो वो मायूसियाँ जो हैं वो जब इकट्ठी हुई हैं, तो इस वक्त जितने भी वाक़यात पेश आ रहे हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। थाना बफा की हदूद में पेश आने वाला अंधोनाक वाक़या जो किसी ने भी शायद अपनी लाइफ में न देखा हो, झगड़े फसाद कत्लो गारत गरी ये होती रहती है, लेकिन एक 9 साल का बच्चा जिसका किसी के साथ कोई मेरे ख्याल में दुश्मनी नहीं हो सकती, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो सकती, तो उस बच्चे को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है तो उसमें गिरफ्तार अफगान बाशिंदा है जिसका नाम जो है वो नजीबुल्ला बताया जाता है। और मेरे ख्याल में उससे अभी मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद जो है सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम है
کہ جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پر اور قومی لیول پر، تو ابھی مانسہرہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے وہ بھی ایکٹیو نظر نہیں آئی ہیں۔ سرکاری طور پہ ابھی 1122 جو ہے وہ بچے کے سر کو تلاش کرنے کے لیے آپریشن میں شامل ہے، اور کھوجی کتوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، ان کو بھی انوالو کیا گیا ہے، جس میں ابھی ملزم جو ہے ایس پی ریشم جہانگیر صاحبہ کی جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق اعلیٰ جو قتل ہے وہ بھی برآمد ہو چکا ہے۔ تو مزید انویسٹیگیشن جب ہو جائے تو مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ملزمان کو بڑے مختصر وقت میں، اور ایسے جو واقعات ہیں یہ ایسے کیسز ہیں اس میں جو ریاست ہے وہ خود اپنی طرف سے اس کیس کو مدعی بن کر لڑے اور ایسے مقدمات کو ناقابل رازینامہ قرار دیا جائے کہ جو پاکستان میں جو انگریز دور کے بنے بنائے قانون ہیں ان میں جو کوئی چینج بھی نہیں لائے گا، اثر حاضر کے مطابق جو ہے چینج بھی نہیں لائے گا۔ کورٹ کے اندر جو ہے چشم دید گواہوں کو مانگا جاتا ہے، جبکہ اس وقت جو آڈیو ویڈیو ان چیزوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اثر حاضر کی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس سے جو ہے عدلیہ کے اندر جو قوانین ہیں اور شارٹ ٹائم میں سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں تاکہ واقعات میں کمی آ سکے اور ملک کے اندر جو ہے شہر کے اندر امن امان قائم ہو سکے۔ اللہ حافظ۔